आई वुड एडवाइस कि बच्चे फॉलो ना करें इसे। So when you saw your result, what is your expression? आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड Hi guys, जब welcome to NIM CET podcast, NIM CET. We have Jagveer Kaur. She's from our classroom batch student. She scored 99.97 percentile in Maharashtra NCCET, and then NIM CET में she scored 214 rank, and finally she got admission in NIT Warangal. So first of all, Jagveer, congratulations. थैंक यू सो मच सर। एनआईटी वारंगल होगा ये सोचा था कि या क्या कि कोई भी है हो जाएगा तो मैं देख लूंगी या ले लूंगी एडमिशन। नहीं सोचा तो नहीं था, मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरा हो जाएगा। मतलब मोस्टली थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ प्रिपेयरिंग निमसेट और सीईटी मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मेरा एनआईटी एक्चुअली में हो जाएगा। आई वाज लाइक अगर होगा भी तो लोअर एनआईटी में ही होगा, ऐसा मतलब टॉप 3 में तो नहीं होगा। बट अभी हो गया। बढ़िया है, अच्छा है। सो व्हेन यू सॉ योर रिजल्ट, व्हाट इज योर एक्सप्रेशन? आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड। मतलब पहले रिस्पॉन्स शीट तो आ गई थी तो बहुत ऐसा इतने खास मार्क्स नहीं थे एंड आई वाज लाइक कि नहीं नहीं ये साल तो नहीं निकलने वाला है, अभी ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो मैंने पूरी अपनी ड्रॉप की जर्नी बना, मतलब ऐसा प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था कि अभी मैं क्या बुक सॉल्व करूंगी क्या नहीं करूंगी। अब ऐसे पढ़ूंगी, ये गलती मैंने कर दी फिर। बट मुझे क्योंकि पता नहीं था ना कि बाकी सबका भी ऐसा थोड़ा खराब गया है, तो मुझे हम्म। लगा सिर्फ मेरा ही खराब गया है। फिर रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड आया, सॉरी ऑब्जेक्टिव शीट आता है ना, तो वो आया, फिर पता लगा क्या है, फिर थोड़ा होप आया। फिर रिजल्ट वाले दिन देखा तो फिर शॉकिंग ही था कि आ गया, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग ऐसा, मतलब सराउंडिंग ऐसा बच्चों को समझा था तो मुझे लगा कि 500-600 में आएगी, फिर सीधा 214 आ गई। चलो अच्छा है, मॉम डैड खुश। हाँ ओके, सो फाइनली एनआईटी वारंगल एंड सीटी में ऑब्वियसली 99.97 तो सभी बनाई मिल सर। जाएंगे अपने को, बट हाँ यू आर नॉट गोइंग ऑब्वियसली वैरायटी बैरंगल मिल रहा है तो जितने हाँ लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हो भाई, निम सीटी प्रिपेयर अच्छे से करके यू कैन थिंक अबाउट एनआईटी एज वेल अलॉन्ग विद दी सीईटी। ऑब्वियसली सीईटी भी लिखते हैं महाराष्ट्र वाली जनता, और एनआईटी भी तो लिखो बिकॉज नेशनल लेवल का कॉलेज है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। ओके, सो जगवीर, लेट्स टॉक अबाउट योर एमसीए जर्नी, बट बिफोर दैट टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, 10th 12th ग्रेड्स में क्या percentage and how come MCA idea came into the picture? Yes. तो 10th स्टैंडर्ड में आई स्कोर 90%। 12th में तो बहुत ही ड्रॉप हो गया था, 82% आया था। फिर अच्छा। मुझे बीटेक करना था, बट किसी रीजन की वजह से मैं एंट्रेंस नहीं दे पाई थी। तो ओके। पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था ड्रॉप लेने का उस समय 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मैं दे नहीं पाई थी। तो फिर देन आई टुक बीएससी कंप्यूटर साइंस इन रोहिया कॉलेज विच इज इन माटुंगा। फिर वहां से मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर से ही आई वाज लाइक कि मुझे तो बीटेक करना था। अब मैं बीएससी में आ गई हूँ, अभी अब क्या। तो फिर ऐसे करके मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि क्या है क्या नहीं। फिर मुझे पता चला कि एमसीए भी है करके, एनआईटी कराती है। देन आई वाज लाइक अगर एनआईटी करा रही है तो फिर काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया फर्स्ट ईयर के एंडिंग एंडिंग कि हाँ आई विल ट्राई फॉर एमसीए। बट उस समय मुझे ऐसा लगता था कि निमसेट शायद नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मैथ्स काफी टफ आता है, जेई लेवल के आ जाते हैं। तो आई वाज लाइक कि एक काम करते हैं, सिर्फ सीईटी ही करते हैं। तो फिर मैंने सीईटी का थोड़ा रिसर्च ट्राई किया, फिर मुझे आपकी कोचिंग का पता चला यूट्यूब से। फिर मैंने थोड़ा ऐसा यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखे सबके, थोड़ा अप्रोच किया स्टूडेंट्स को लिंक्डइन पे कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। फिर सबने बोला कि ज्वाइन करो। तो फिर ऐसे करके मैंने ये भी सेकेंड सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में आप मैनुअल थाने में ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लिया था फॉर निमसेट एंड सीईटी बोथ। निमसेट तभी मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं दूंगी, बट ऐसे ही ले लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा और बातें किया, फिर आई वाज लाइक नहीं छोड़ो, एक बार ट्राई कर लेते हैं निमसेट का, थोड़ा एक बार एफर्ट मार लेते हैं, क्या पता हो जाए। तो फिर मैंने निमसेट का, सीईटी का पढ़ाई इतना नहीं किया, सिर्फ निमसेट का प्रिपेयर करती थी, टेस्ट टेस्ट वगैरह सब देती थी। फिर हो गया इतना ही, फिर दोनों हो गया। चलो अच्छा है। हाँ
So obviously, when it's come to the syllabus part, maths का section all time challenging होता है for all major हाँ aspirant, right? So हाँ। how you have tackled it? एक्चुअली मुझे ऐसा मैथ्स से इतना फियर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे बचपन मैथ्स से से ही fear नहीं मैथ्स था? अच्छा। नहीं था। मुझे मतलब मैथ्स अच्छी ही लगती थी क्योंकि बन जाती थी मुझसे। अच्छा। हाँ, टफ लगती थी, बट हो ही जाता था। मुझे एक्चुअल में इतना ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ। हम्म। मतलब मुझे मैथ्स में देने पड़े एफर्ट्स, क्योंकि हाई लेवल क्वेश्चन आते थे निमसेट में, बहुत देना पड़ा, बट ऐसा भी नहीं था कि मुझे ऐसा बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है, मैं मुझे गिव अप करना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हो ही गया। ओके। हाँ, मुझे जो कॉन्ट्स आता है ना, कॉन्ट्स, मुझे कॉन्ट्स में बहुत तकलीफ होता था। मैं एडवांस मैथ्स कर लेती थी आराम से, बट मुझे कॉन्ट्स पे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। मुझे अभी तक, आफ्टर निमसेट भी मुझे अब तक तकलीफ ही है उसमें। अच्छा, अरिथमेटिक नंबर्स वगैरह एंड ऑल। हाँ हाँ, मतलब वो आता है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड एग्री। वर्क, ये ओके। सब में मुझे स्टार्टिंग से तकलीफ था और अभी तक तकलीफ ही है। मैं कभी उसको ठीक कर ही नहीं पाई इतना। मैंने दिया, बहुत एफर्ट्स दिया कि समझ जाऊं, बट नहीं हो पाया मुझसे। ठीक है ना। सब सिलेक्शन फाइनली हो गया, तो कौन हाँ पूछता है कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, कहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, है ना? हाँ हाँ। So, okay. So when it's come to the CET, because you have appeared for both the examination, अगर आपको रेट करना है डिफिकल्टी लेवल वाइज आउट ऑफ 10, व्हाट डू थिंक? हम्म। सीईटी आउट ऑफ 10 कितना रेट होगा, निम सीटी कितना होगा डिफिकल्टी लेवल वाइज? मेरे हिसाब से निमसेट होगा 8 और सीईटी होगा 5। 5। ओके। हाँ, मतलब सीईटी इतना, मेरे हिसाब से निमसेट के आगे इतना टफ नहीं है। ओके। अगर आप निमसेट का प्रिपेयर कर ही रहे हो तो सीईटी तो हो ही जाएगा। हम्म। करेक्ट। एंड डिफिकल्टी लेवल वाइज पेपर टफ है, बट कंपटीशन वाइज सीईटी ज्यादा टफ है, नंबर ऑफ हाँ, स्टूडेंट। कंपटीशन वाइज सीईटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एज कम्पेयर निमसेट में कुछ 15,000 17,000 बच्चों ने दिया था, तो वही सीईटी में 60,000 तक बच्चों ने दे दिया था। तो तो वो एक। कंपटीशन तो है। हम्म। सो हाउ वाज योर प्रिपरेशन, लाइक रूटीन क्या था? मॉर्निंग आफ्टरनून अम, इवनिंग कॉलेज के साथ यू हैव प्रिपेयर्ड, सो हाउ यू हैव मैनेज? अ, मेरा रूटीन, आई थिंक, अब मैं बता रही हूँ, बट आई वुड एडवाइस कि बच्चे फॉलो ना करें इसे, क्योंकि आई थिंक ये इतना अच्छा रूटीन नहीं था मेरा। बच्चे फॉलो न करें मतलब आप बड़े हो गए हो? अरे मतलब, ओ आई थिंक, नो नो, मतलब मुझे लगा, मैं बोल रही हूँ कि अभी जो, अगर इसे कोई देख रहा है, अपकमिंग ईयर किसी को एस्पिरेंट, ओके। हाँ, और कोई सोचे कि हाँ मैं ये फॉलो करूंगा, प्लीज मत करना, क्योंकि मैं काफी टाइम बर्न आउट हो जाती थी। तो मेरा स्केड्यूल मैं बताती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। ओ तेरी। अ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह रिवीजन करती थी, प्लस मेरे कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत इशू था। तो हम्म। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज जाना छोड़ दूंगी, सिर्फ निमसट का प्रिपेयर करूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था। तो फिर हम्म। मैं लोकल लोकल ट्रेन में जाती थी, बराबर, तो मैं ऐसा नाश्ता वास्ता करके मैं रास्ते पे चलती थी, तभी भी रिवीजन करती थी। फिर मैं ट्रेन में जाती थी, अगर ट्रेन में भीड़ नहीं है तो तभी भी थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज देख लेती थी कि फिर उसके बाद मैं कॉलेज पहुंचती थी। अभी हम्म। कॉलेज में हमारा बहुत स्ट्रिक्ट था, तो मैं उनके सामने नहीं पढ़ सकती थी मैथ्स। तो हम्म। मैं छुपके छुपके थोड़ा बहुत सॉल्व कर देती थी। वो भी क्या करती थी, कॉन्ट्स, क्योंकि कॉन्ट्स मुझे बहुत टफ लगता था। तो मैं Okay. कॉन्ट्स करती थी सिर्फ, और थोड़ा सा लॉजिक, क्योंकि मैं लॉजिक इतना करती ही नहीं थी ना ही कंप्यूटर, तो मैं उसी लेक्चर्स के बीच में ये सब कर लेती थी हल्का हल्का। ये पूरा टाइम कॉलेज में टिल प्रैक्टिकल मेरा यही स्केड्यूल था। फिर मैं घर आती थी, थोड़ा खाना खाती थी, फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। पहले टेस्ट देती थी, एक एक टेस्ट दे दिया, फिर उसका थोड़ा एनालिसिस कर दिया। ऐसा टाइम पूरा डिवाइडेड रखती थी मैं कि मुझे ये टाइम, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो फिर मैं टेस्ट एनालिसिस करती थी, जितना टाइम में हो पाया उतना, फिर वो बंद करके मैं मैथ्स, आर डी शर्मा और सेल्फ स्कोरर करने को बैठ जाती थी। तो यही था हम्म। मेरा स्केड्यूल। फिर 11 बजे तक चलता था रात के। फिर मैं खाती थी और सो जाती थी, फिर नेक्स्ट डे फिर से रिपीट। ओके।
सो ये सारे क्वेश्चंस जो थे बुक के अंदर मैंने के वो सब हो गए थे प्रैक्टिस हाँ हाँ, ये सब तो मैंने 2 बार किए हैं सब कुछ। 2 बार? हाँ चलो अच्छा है। एंड कैसा रहा मॉक का एक्सपीरियंस? हाँ, अच्छा था बहुत, मतलब वैसा ही इंटरफेस था जैसा एग्जाम, मतलब हल्का थोड़ा सा तो डिफरेंस था ही, बट इतना भी डिफरेंट नहीं था, ऐसा आदत में ही था। When you appeared for the mock, okay, what are the two things which you have learned from the mock test which help you in your actual examination? ये क्वेश्चन स्किप करना, मतलब रुको अच्छा। इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा दूसरा करती हूँ वापिस आती हूँ, मतलब ऐसा, क्योंकि इंसर्ट में नेगेटिव मार्किंग है राइट, तो अभी हम सब तो नहीं कर सकते, तो मुझे करेक्ट। स्किपिंग करना सीखना था। तो फिर हम्म। मैं वैसे वैसे वे में मैंने मैनुअल के मॉक से सीखा, और फटाफट लॉजिक के क्वेश्चंस कैसे निपटाते विदाउट स्किपिंग, वो हो ओके। गया। ओके। Was there any battery down moment? हाँ, मैं काफी टाइम बर्न आउट हो जाती थी, इसलिए मैंने बोला ये शेड्यूल फॉलो मत करना, ये बहुत बहुत बेकार शेड्यूल था। बट अभी फिर वो आदत हो गई, बट ऐसा मतलब, वो बोलते हैं ना नॉर्मल, वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो जा चुकी थी, हम्म। ज़ॉम्बी बन चुकी थी मैं, ऐसा लिविंग ज़ॉम्बी। ओह। तो मतलब हर टाइम दिमाग में सिर्फ निमसट 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 ही चलता था, तो ऐसा था। एक्चुअली ये जरूरी भी है ना। इट इज लाइक वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, सारी कायनात लग जाती है मिलाने तुम्हें। हाँ तो हाँ सेम थिंग हैपेंड हाँ विथ यू कि भाई, वो मैं हमेशा वीडियो में भी बोलता हूँ कि जो कॉलेज में जाना है उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के स्टिक ऑन द नोटिस बोर्ड, मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगी। हाँ हाँ, मैंने मेरे फोन के वॉलपेपर में लगाया हुआ था, क्योंकि मेरे वाह। घर में टाइल्स है तो वो चिपकता नहीं था बराबर, तो ओके। फिर ओके। वॉलपेपर में लगा दिया था कि एनआईटी हम्म। वारंगल जाना है। मुझे ट्रिची भी नहीं जाना था, मुझे हमेशा से वारंगल ही जाना था। फाइनली यू हैव मेड इट। हाँ, सो जगवीर, यू फ्रॉम पंजाब और यू फ्रॉम प्रॉपर महाराष्ट्र? नहीं प्रॉपर महाराष्ट्र, मेरे पापा मेरे ग्रैंडफादर सब मुंबई के हैं, बट मेरी मम्मी जम्मू कश्मीर की है। JNK. Okay. हाँ So, those who are watching this podcast, let's say just the way you have watched during your preparation now, upcoming year aspirant 27, 28, those who are preparing, what tips or the suggestion you want to give them? ज्ञान देने वाली बात। अब ज्ञान देने वाले हो आप इन लोगों को। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो मैंने बहुत ऐसा, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत गलती कर दी, क्योंकि पहली बात ना, मॉक देते समय आप घर पे बैठ के दे रहे हो, उसका एनवायरनमेंट बहुत अलग है, और वहां पे जाके आप सब बच्चों के बीच में वो प्रेशर लेके दे रहे हो, वो बहुत अलग है। तो टाइम मैनेजमेंट देखो, क्योंकि मैंने ना निमसेट और सीईटी दोनों में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू फेस किया। मैं जब एग्जाम दे रही थी ना, मुझे हम्म। ऐसा लगा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट जितना होता था यूजुअली घर पे मॉक देते, उतना वे में नहीं था। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट, क्योंकि इस बार सीईटी में भी जेई के क्वेश्चंस आए थे, और निमसेट भी अलग ही ओके। था, हम्म। अलग सब पैटर्न बदल जाएगा। तो ऐसा 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में अपने आप को कलेक्ट करना है कि क्या है, और लग जाना है। नहीं बन रहा है तो स्किप, ऐसा निमसेट के लिए नहीं बन रहा है तो सीधा स्किप करो, बाद में आओ तो बन जाता है। हम्म। तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आप देखो, मेरे से नहीं हो पाया था अच्छे से। सीईटी में मेरे साथ क्या हो गया था कि मैं पीछे से चालू चालू करती थी, इंग्लिश पहले लेती थी, फिर कंप्यूटर पे जाती थी, फिर लॉजिक, फिर मैथ्स। तो हम्म। मैंने ना मैथ्स के क्वेश्चंस देखे ही नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू के हिसाब से तो मैंने मान लिया था ना कि हाँ नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इतना भी मतलब हार्ड नहीं आता है। तो मैंने हम्म। एक्सपेक्ट किया कि इस बार भी सेम ही टाइप के आएंगे, तो मैंने अपना टाइम लिया, जितना मैं लेती थी नॉर्मली उतना किया। फिर मैं जब मैथ्स के सेक्शन में पहुंची सब सॉल्व करके, तब देखा तो मैथ्स आया था लेंदी बहुत, तो मुझसे पूरे सॉल्व नहीं हो पाए, जो मेरे से बन रहे थे ना, मैं उतना, मेरा 5 से 6 क्वेश्चंस मेरे छूट गए ओके। जो मेरे बन रहे थे, ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम तो मैनेज करना ही है, और निमसेट में भी ऐसा ही हुआ था, टाइम मैनेजमेंट का मुझे बहुत इशू हुआ था। तो बाकी सब तो कर ही लोगे, मतलब हम्म। कर ही लेंगे बच्चे, वो हो ही जाता है, वो एक पॉइंट के बाद हो ही जाता है। और अगर कोई चैप्टर एक नहीं बन रहा है, नहीं हम्म। समझता, जैसे मुझे कॉन्ट्स में नहीं समझता था, तो ऐसा लेके नहीं बैठना है कि अरे आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है, बाकी चैप्टर्स भी है, करेक्ट। बैलेंस कर दो सब कुछ तो हो ही जाएगा।
तो बस And यही दो। on the top of that, every MC exam is different ball game. The way you are writing MCSET, same way you cannot write NIMCET, हाँ same way you cannot write CUT PG. तो हर एक एग्जाम की स्ट्रैटेजी अलग होगी, नो डाउट। हाँ। सो दैट्स ऑल। जगवीर ने काफी इंफॉर्मेशन दे दी है, दोज हु आर टारगेटिंग फॉर NIM CET और MC एग्जामिनेशन CET एंड ऑल। तो फुल फ्लेज में लग जाओ। कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करो तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वर्किंग हो तो भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ड्रॉप ईयर लिया है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो मतलब एग्जाम क्रैक करना ही, अदरवाइज एक साल और ड्रॉप लग जाएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस पॉडकास्ट। राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट टू थिंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड how much it is helping you in terms of your preparation. And Jagvir will be there on LinkedIn. You are there on LinkedIn, right? हाँ She will मुझे be आते connecting. हैं She will be connecting फिर। with me on LinkedIn, and you can connect with me on LinkedIn. मैं description में details दे दूंगा. And whenever you are preparing for the exams, you want to connect with Jagvir, so you can connect with her. Not an issue. She will be, by the way, senior. तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अंदर की वो मिल जाएगी। ठीक है। सो वंस अगेन जगवीर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू सर। और इनको भी थोड़ा टाटा बाय बाय ऑल द बेस्ट बोल दो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ी मेहनत हाँ कर लो बस। बस थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि इसके बाद करियर। आराम ही आराम है। आराम आराम नहीं है ये गलत। आराम उसके सिर्फ दो बाद। महीने का 2 महीने का आराम मिलेगा, फिर आपको हाँ, फिर से पढ़ने बैठना है। करेक्ट करेक्ट।